पश्चिम बंगाल के हावड़ा की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आलापुर के स्थित फैक्ट्री फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सरकारी अनाथालय में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सभी 50 बच्चे सुरक्षित, अथॉरिटी ने बैठाई जांच। एमपी के जबलपुर में किसानों ने किया चक्का जाम। खरीद का दाम कम होने पर नाराज किसान कृषि उपज मंडी के सामने किया प्रदर्शन। राजस्थान के राजसमंद में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। कुंभलगढ़ किले में बिना इजाजत के मुहर्रम जुलूस निकालने का जताया विरोध। हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान किया। लखनऊ में लव जिहाद और धर्मांतरण से पीड़ित लोगों की विश्व हिंदू परिषद ने कराई घर वापसी। शिव भोला मंदिर में शुद्धिकरण का किया गया आयोजन। विवादों में घिरे मुजफ्फरनगर के वैष्णो ढाबा के मालिक सुनील शर्मा ने एबीपी न्यूज से की बात। कहा, मेरे होटल में कुछ मुस्लिम करते हैं काम। तजम्मुल ने अपना नाम गोपाल बताया था। होटल में गोपाल बनकर काम कर रहा तजम्मुल भी आया सामने। एबीपी न्यूज से कहा, होटल संचालक ने ही गोपाल नाम बताने के लिए कहा था। होटल में आए लोगों ने मुझे पीटा और पैंट उतरवाई। ढाबे पर चेकिंग मामले पर बोले स्वामी यशवीर महाराज। कहा, झूठे मुकदमे नोटिस से नहीं रुकेगा आंदोलन। शामली में दुकानों पर भेंट की भगवान वराह की तस्वीर। यूपी के मेरठ में कमिश्नर मेरठ मंडल ऋषिकेश भास्कर ने कांवड़ मार्ग का किया निरीक्षण। अधिकारियों को सभी तैयारियां जल्द पूरी करने के दिए निर्देश। हरिद्वार में सीएम धामी ने कांवड़ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों से सफाई, स्वास्थ्य, लाइट और शौचालयों की स्थिति पर मांगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में गिरा टिन शेड। हादसे में एक शख्स की मौत, 10 श्रद्धालु घायल। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह 7:30 बजे हुई घटना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर महाविकास अघाड़ी का विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मेगा इंजीनियरिंग समेत कई मुद्दों पर घेरा गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पर राज्य सरकार को घेरा। एक्शन पर लिखा, सिर्फ 3 महीने में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या की और सरकार चुप है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का विवादित बयान। बोले, मुझे आशंका है पहलगाम में जिन्होंने आतंकी हमला किया वो महाराष्ट्र आएंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक। 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बैठक में लखनऊ लिंक एक्सप्रेस निर्माण समेत कई 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 5 अवैध मजारों को बुलडोजर से तोड़ा गया। कुंडेश्वरी गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी मजार। दिल्ली में डबल मर्डर के आरोपी नौकर मुकेश का कबूलनामा। 4-5 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मालिक फोन करके बुला रहे थे। गुस्से में पहले आंटी को मारा। लड़का चिल्लाया तो उसे भी मार दिया। मालिक से 40,000 रुपए ले रखे थे एडवांस। डबल मर्डर के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। सौरभ भारद्वाज ने कहा, कानून व्यवस्था बनाने के लिए होनी चाहिए दिल्ली पुलिस की भर्ती। दिशा सालियान मौत मामले में आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत। राज्य सरकार ने दी आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट। दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी दिशा। जयपुर के 5 स्टार होटल में ईडी की रेड। महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े संदिग्ध शादी में आए थे। छत्तीसगढ़ से आई टीम ने की छापेमारी। मौके से फरार हुआ आरोपी। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैक्टर से स्टंट लड़कों पर सड़कों पर लगे स्प्रिंग बुलाट तोड़े। ट्रैक्टर के साइलेंसर से फैलाया धुआं। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आई बाइक। बाइक पर सवार 4 बच्चों सहित 5 की मौत। स्विमिंग पूल से बच्चों को बाइक पर लेकर लौट रहे थे दानिश रह गया। झारखंड के साहिबगंज में रेल हादसा। पत्थर लदे मालगाड़ी के डिब्बे ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकराए। टक्कर में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ओडिशा के संबलपुर में सहायक अभियंता दिलेश्वरी माझी के 6 ठिकानों पर विजिलेंस विभाग की रेड। नकदी और ज्वेलरी बरामद। हरियाणा के करनाल में जुआ खेलने वाले अड्डे पर छापेमारी। 53 जुआरियों को हुई गिरफ्तारी। 12 लाख रुपए कैश, 46 मोबाइल फोन और दर्जनों गाड़ियां जब्त। गुजरात के दाहोद में फूड पॉइजनिंग से 69 छात्राएं बीमार। स्कूल का मिड डे मील खाने से हुई तबीयत खराब। छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
राजस्थान के ब्यावर में लगातार बारिश की वजह से निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान ढहा, मलबे में दबी गाड़ियां। गनीमत रही कि बारिश के चलते रुका हुआ निर्माण कार्य रुका हुआ था। देहरादून में एसडीआरएफ की टीम ने मजदूरों का किया रेस्क्यू। बाढ़वाला साधना केंद्र आश्रम के पास नदी में फंस गए थे 11 मजदूर। सोनप्रयाग में केदारनाथ से लौट रहे 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ की टीम ने पार कराया रास्ता। सड़क पर लैंडस्लाइड के चलते फंस गए थे श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग में भयावह हालात, अलकनंदा नदी में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घर डूबे, लोगों ने घरों को किया खाली, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गुजरात के बनासकांठा में भारी बरसात, कई इलाकों में भरा पानी, लबालब पानी से भरी गलियां, लोगों के घरों तक पहुंचा पानी। राजस्थान के सिरोही जिले में जमकर बरसे बदरा, गली और सड़कें बनी तालाब, कई क्षेत्र में नदी नाले उफान पर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी भारी बारिश, लगातार हो रही बारिश से 11 बांधों का बढ़ा बहाव, निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर 2 से 3 फीट तक भरा पानी, पानी में डूबी गाड़ियां, दुकान और घरों में घुसा पानी। राजस्थान के भीलवाड़ा में जबरदस्त बारिश, सड़कें बनी दरिया, उफान पर नदी नाले, तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़, जिले के कई इलाकों में हुआ जलभराव, कई गांव में भर रहा है पानी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश का कहर, लगातार हो रही बारिश की वजह से भरभरा कर गिरी दीवार, हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। पानी पानी हुआ राजस्थान का जालौर, मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर तेज पानी का बहाव, बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। उत्तराखंड में मौसम की मार, लगातार मूसलाधार बारिश से बढ़ रहा है अलकनंदा नदी का जलस्तर, खतरे के निशान को किया पार। राजस्थान के भीलवाड़ा में नदी के तेज बहाव में बह गई कार, चालक ने किसी तरह से बाहर निकलकर बचाई जान, उफान पर इलाके में बहने वाली कई और नदियां। माउंट आबू में लगातार हो रही बारिश के कारण मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त, सड़क से फिलहाल भारी वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी, प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश की वजह से टूटा 2 साल पहले बना पुल, जाखड़ा वाली हनुमानगढ़ मार्ग पर पुल क्षतिग्रस्त, लोगों के सामने आवाजाही की समस्या। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जमीन धंसने से बिजली की लाइनों को नुकसान, देखते ही देखते नदी में जा गिरा बिजली का पोल, नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर हो रहा है मिट्टी का कटाव। आपदा से हिमाचल प्रदेश को अब तक 283 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान, जल शक्ति विभाग को 163 करोड़ और लोक निर्माण विभाग को 117 करोड़ रुपए का नुकसान। बारिश और भूस्खलन के चलते हिमाचल प्रदेश में 245 सड़कें बंद, अकेले मंडी जिले में ही 150 मार्ग बाधित, कुल्लू में 37 और शिमला में 27 सड़कों पर आवाजाही ठप, 683 पेयजल योजनाएं प्रभावित। अजमेर में तेज बारिश से एसबीआई बैंक की गिरी दीवार, हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, भक्तों का पहला जत्था पहलगाम से दर्शन के लिए रवाना। आज से 38 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, 2 रास्तों के जरिए पहुंचकर बाबा बर्फानी के श्रद्धालु करेंगे दर्शन, यात्रा को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहलगाम पहुंचे लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, तत्काल यात्रा रजिस्ट्रेशन बंद होने से नाराज नजर आए लोग। घाना ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से पीएम को किया सम्मानित। पीएम मोदी ने कहा, सम्मान हमारी युवाओं और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित। पीएम के दौरे पर विदेश मंत्रालय ने कहा, घाना ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, रक्षा क्षेत्र में भारत से चाहता है सहयोग, कृषि, फार्मा, वैक्सीन के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा। क्वाड बैठक के बाद पहलगाम हमले पर बोले जयशंकर, हमें बचाव करने का अधिकार, दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद हुआ था सीज फायर का फैसला।